हेलो स्टूडेंट्स, कैसी आप सब। आप सबका स्वागत है JKSSB स्टडी स्टूडियो पर। आपको इस चैनल पर JKSSB के सिलेबस के रिगार्डिंग सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और चलिए, हमने कल स्टार्ट किया था जीके पोर्शन, तो उसी पोर्शन को हम आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड से। हमने कल स्टार्ट किया था यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्स्ड साइट है। हमने नेचुरल साइट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था काजीरंगा नेशनल पार्क, खोइलीडो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरवंस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन। और हमारी लास्ट नेचुरल साइट रह गई थी जो है वेस्टर्न घाट्स। ये कब आई? 2012 में इंक्लूड की गई नेचुरल साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। और अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो अगला इसी के अंडर है वो है कल्चरल साइट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल साइट से। हमारी पहली साइट जो एंटर की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो है अजंता केव्स, जो कब एंटर की गई? 1983 में, महाराष्ट्र में। ये सीरीज है रॉक कट केव्स की इन शायदरी केव्स, और ये इंस्क्राइब्ड की गई है बुद्धिस्ट मॉन्क से। इसमें 29 केव्स हैं। ये जो अजंता केव्स है, इसमें कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं, जिसमें 25 रेजिडेंशियल केव्स हैं और 4 जो है वो चात्याज हैं। जो 25 रेजिडेंशियल केव्स हैं उनको हम विहारास भी बोलते हैं, और जो चैत्या है उसको हम प्रेयर हॉल्स भी बोलते हैं। जो थीम है इन केव्स में वो किसके ऊपर बेस्ड है? लाइफ ऑफ बुद्धा के ऊपर एंड जटाका स्टोरीज के ऊपर। इधर जो पेंटिंग्स की गई हैं वो सिमिलर हैं टू शिघारे पेंटिंग ऑफ श्रीलंका। अब जो हमारी सेकंड कल्चरल साइट एंटर की गई वो की गई है इलोरा केव्स 1983 में, महाराष्ट्र में है इलोरा केव्स। ये किस चीज के लिए फेमस है? बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए एंड हिंदू टेम्पल्स के लिए। ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। इसमें 34 केव्स हैं। जैसे अजंता केव्स में हमने पढ़ा कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं अजंता केव्स में। यहाँ पे 34 केव्स हैं, आउट ऑफ विच 17 जो केव्स हैं वो है ब्रह्मानिकल केव्स, 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं एंड जो 5 हैं वो जैन केव्स हैं। थर्ड जो है कल्चरल साइट वो है आगरा फोर्ट, जो कब इंक्लूड की गई यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में? 1983 में। ये यूपी में है। ये 16th सेंचुरी मुगल मॉन्यूमेंट है। ये अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की फर्स्ट हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया की? वो है आगरा फोर्ट। इसको हम लाल किला भी बोलते हैं, फोर्ट रॉक भी बोलते हैं, किला ए अकबरी भी बोलते हैं। फोर्थ कल्चरल साइट है हमारी ताजमहल, जो 1983 में इंक्लूड की गई। ये यूपी में है। ये 7 वंडर्स जो हैं वर्ल्ड के, उनमें से एक है। ये शाहजहां ने वर्ल्ड की थी अपनी 3rd बेगम मुमताज महल के मेमोरी में। ये जमुना रिवर के किनारे बना हुआ है और इसको जो आर्किटेक्चर किया गया है, चीफ आर्किटेक्ट है इसके उस्ताद अहमद लाहौरी। 5th जो कल्चरल साइट है जो एंटर की गई इंडिया में वो है सन टेम्पल, जो है कोनराक उड़ीसा में 1984 में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये किस तरह का स्टाइल है? इसमें स्टाइल आर्किटेक्चर कैसा है? कलिंगा आर्किटेक्चर है। इसमें कौन सी फेमस है? फॉर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। ये डेडिकेटेड है टू सन गॉड। इसमें 2 रोज हैं 12 व्हील्स की कोनराक टेम्पल की ईच साइड पे। जो 7 हॉर्सेस हैं इस सन टेम्पल पे वो सिंबलाइज करते हैं 7 डेज ऑफ वीक। क्या सिंबलाइज करते हैं 7 हॉर्सेस? 7 डेज ऑफ वीक्स। 6th है हमारा महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। ये तमिलनाडु में है। 1984 में ये इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये फेमस है फॉर लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ
कैरेट टेम्पल्स, मंडपास, राथास। और ये किस डायनेस्टी का है? पालवा डायनेस्टी आर्किटेक्चर। उसके बाद जो 7th हमारी एंटर की गई वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में, वो है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो गोवा में है। 1986 में इनको एंटर किया गया। ये सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफिकेंस है इनकी? ये फेमस है फॉर द रूम ऑफ ओरिएंट, फर्स्ट मैन्युलिन एंड बैरोक आर्ट फॉर्म्स इन एशिया। इसमें सेक्रेड टॉम है सेंट फ्रांसिस जेवियर का, जो स्टोरीज बताता है एशिया की। ये फर्स्ट लैटिन राइट मास इन एशिया। जो 8th है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। ये मध्य प्रदेश में है। 1986 में इसको इंक्लूड किया गया। इसको बिल्ट किया है चंदेला डायनेस्टी ने, और ये फेमस है फॉर फेमस है फॉर द ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। और इनका नगारा स्टाइल है। किस स्टाइल का आर्किटेक्चर है? नगारा स्टाइल का। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, जो हमारी 9th कल्चरल साइट एंटर की गई, ये कर्नाटका में है। 1986 में एंटर की गई। इसमें क्या है कि जो र्यून्स थे, मतलब जो रिमेन्स थे एट हम्पी, वो हमें क्या डिपिक्ट करते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्चर है? वो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये किस चीज के लिए फेमस था? विरूपक्षा टेम्पल के लिए। यहाँ पे कौन सा टेम्पल लोकेटेड है हम्पी में? किस चीज के लिए फेमस था? विरूपक्षा टेम्पल। जो आगे है हमारा फतेहपुर सिकरी, ये यूपी में है। 1986 में इसको इंक्लूड किया गया। इसको अकबर ने बनाया। इसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। फतेहपुर सिकरी का और दूसरा नाम क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री। इसमें बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स थी, जिसमें से हम 4 मेन करेंगे। एक जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा जिसको हम डोर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं, 5 महल, या फिर बदगीर, या फिर विंड कैचर टावर। 5 महल को हम किस किस नाम से जानते हैं? बदगीर और विंड कैचर टावर। वहां पे दीवाने खास भी है, दीवाने आम भी है, जोधाबाई का महल। ये था हमारा फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है एलिफेंटा केव्स, जो 1987 में एंटर की गई। महाराष्ट्र में है। इसमें 7 केव्स हैं। ये फेमस है फॉर बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स। किस चीज के लिए फेमस है ये? बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स। ठीक है। जैसे जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो था, वो किस चीज के लिए फेमस था? हिंदू एंड जैन टेम्पल्स के लिए। एलिफेंटा केव्स किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स के लिए। आगे जो एलिफेंटा केव्स का लोकल नाम है, उसको हम गहरापुरी भी बोलते हैं। गहरापुरी को हम सिटी ऑफ केव्स भी बोलते हैं। ये फेमस है किस चीज के लिए? एलिफेंटा केव हिंदू गॉड शिवा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिफेंटा केव किस चीज के लिए फेमस है? हिंदू गॉड शिवा के लिए। ये जो केव है ये एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। 1987 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को साइट्स में। तमिलनाडु में है ये फेमस है फॉर चोला आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, हिंदू टेम्पल्स। यहाँ पे कौन से टेम्पल्स थे? हिंदू टेम्पल्स थे। और जो 3 मेन टेम्पल्स है वो है बृहदीश्वरा। सेकंड है, जो पहला बृहदीश्वरा है वो है थंजावुर, जो 1987 में बना था। फिर जो सेकंड है वो है बृहदीश्वरा, वो है गंगाई कोंडाक चोलापुरम। और थर्ड है ऐरावतेश्वरा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा साइट वो है पट्टादकल्लू मॉन्यूमेंट्स। ये 1987 में इंक्लूड किया गया। ये कर्नाटका में है। कर्नाटका की हमने पहले कौन सी साइट पढ़ी? मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। अब जो दूसरा है वो है पट्टादकल्लू मॉन्यूमेंट्स। ये रिप्रेजेंट करता है हाई पॉइंट ऑफ एलियाटिक आर्ट। ये चालुक्य डेंसिटी के अंडर वर्ल्ड किया गया है। इसमें 9 हिंदू टेम्पल्स की सीरीज है एज वेल एज जैन सेंचुरी की। और ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मालाप्रभा रिवर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो सो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, जो 1989 में एंटर्ड किए गए, ये मध्य प्रदेश में है। इसको बिल्ट किया मौर्यन अंपायर ने और इसमें मोनोलिथिक पिलर्स है। किस चीज के लिए फेमस है ये? मोनोलिथिक पिलर्स के लिए। और इसमें ये धामा हेतु इंस्क्रिप्शंस हैं। नेक्स्ट जो है वो है हुमायूंस टॉम्ब, जो 1993 में एंटर की गई, ये दिल्ली में है। ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मुगल आर्किटेक्चर है और बहुत सारे वाटर चैनल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, ये 1993 में एंटर की गई, ये दिल्ली में है। सिग्निफिकेंस इसकी है कि ये हाईएस्ट ब्रिक टावर है इन इंडिया। ये 73 मीटर हाई टावर है, जो बिल्ट किया था कुतुब उद्दीन ऐबक ने। इसमें कुतुब मीनार आता है, हमने लिखा है ना कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कुतुब मीनार, इलाई द्वारा, इलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मोज़ैक, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, आयरन पिलर। जो नेक्स्ट है हमारी यूनेस्को साइट वो है माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, जो कब एंटर की गई? 1999 में वेस्ट बंगाल में। कालका शिमला रेलवेज, ये जुलाई 8, 2008 में एंटर की गई, हिमाचल प्रदेश में है। और नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, ये 2005 में एंटर की गई। उसके बाद है महाबोधि टेम्पल, ये 2002 में इंक्लूड किया गया, ये बिहार में है। इसमें ये इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुद्ध गया जो है वो कंसीडर किया गया है एज द होलीएस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर बुद्धिस्ट। जो नेक्स्ट है वो है हमारा भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये कब इंक्लूड किया गया? 2003 में। और ये एमपी में है। एमपी का हमने पहले क्या पढ़ा? मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा 1989 में। अब 2003 में कौन सा एंटर किया गया? भीमबेटका रॉक शेल्टर। ये विद्यान माउंटेन के फुट हिल्स में लोकेटेड है। इनकी पेंटिंग जो है वो डिपिक्ट करती है मीजोलिथिक पीरियड को। और ये फेमस है फॉर रॉक पेंटिंग विद इन नेचुरल रॉक शेल्टर, स्टोन एज इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कब इंक्लूड किया गया? 2004 में। ये महाराष्ट्र में है। ये जो है ये फेमस है फॉर द कल्चरल रेलवेज हेडक्वार्टर। इसमें किस तरह का आर्किटेक्चर है? गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर। और 2008 में यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। पहले हम जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे। इसको डिजाइन किया गया है, इस बिल्डिंग को, आर्किटेक्ट FW स्टेवंस ने। जो 21st हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट, कल्चरल यूनेस्को हेरिटेज साइट एंटर की गई वो है चंपनेर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो गुजरात में है। 2004 में एंटर किया गया। और ये मेनली फेमस है कलिका माता टेम्पल के लिए। उसके बाद आता है रेड फोर्ट, जो 2007 में इंक्लूड किया गया। ये दिल्ली में है और इसको भी किसने बनाया है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। द फोर्ट डिजाइन इज अ फ्यूजन ऑफ इस्लामिक, पर्शियन, तैमूरेद एंड हिंदू ट्रेडिशन। इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है? रेड सैंडस्टोन आर्किटेक्चर। एंड दिस इज द फेमस फॉर शाहजहानाबाद, जिसको अब हम ओल्ड दिल्ली भी बोलते हैं। और मोती मस्जिद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है। फिर जंतर मंतर, ये इंक्लूड किया गया 2010 में। ये राजस्थान में है। सिग्निफिकेंस, इसको बिल्ट किया है बाय महाराजा स्वेई जय सिंह, जो फेमस है फॉर किस चीज के लिए? जंतर मंतर फेमस है फॉर आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जंतर मंतर, ये जो महाराजा स्वेई जय सिंह है, इन्होंने टोटल 5 जंतर मंतर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। कहाँ पे किए? वाराणसी में, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और मथुरा में। अगली जो कल्चरल साइट है वो है हिल फोर्ट्स।
जो 2013 में इंक्लूड की गई, राजस्थान में है। और कितने हिल फोर्ट्स हैं यहाँ पे? 6 हिल फोर्ट्स हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभालगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गागरोन फोर्ट, अंबर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। और ये जो फेमस है, ये किस चीज के लिए फेमस है? फेमस फॉर यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। आगे जो कल्चरल साइट है वो है रानी की वाव, जिसको हम क्यून स्टेपवेल भी बोलते हैं। ये गुजरात में है, 2014 में एंटर की गई। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ये एग्जाम्पल है एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर की। इसको इन्वर्टेड टेम्पल की फॉर्म में बनाया गया है। किस फॉर्म में बनाया गया है? इन्वर्टेड टेम्पल की फॉर्म में। किसको बनाया गया है? द क्यून स्टेपवेल को। उसके बाद है नालंदा, जो 2016 में एंटर किया गया, बिहार में है। ये रिनाउंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ये सेंटर है ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया। इसकी जो डेवलपमेंट है वो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो बुद्धिज्म है वो एज ए रिलीजन राइज हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो है हमें नालंदा यूनिवर्सिटी मिलती है, उसके रून्स मिलते हैं, राजगीर मिलता है एंड पावापुरी मिलता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, जिसको हम कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये 2016 में एंटर किया गया। ये चंडीगढ़ में है। जो ये ली कॉर्ब्यूजियर है, ये फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर हैं। इन्होंने क्रिएशन की है न्यू टाइप्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग की। इन्होंने ये जो है ये जो काम किया गया है, ये मार्क करता है बर्थ ऑफ 3 मेजर मॉडर्न आर्किटेक्चर: प्यूरिज्म, ब्रूटलिज्म, स्कल्पचरिज्म आर्किटेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है तो आप ध्यान से सुनिए। आगे है हिस्टोरिक सिटी, जो अहमदाबाद में है, 2017 में एंटर की गई। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये साबरमती के किनारे है। कहाँ पे है? सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती। ये यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो किस किस को फॉलो करती हैं? हिंदुइज्म को, इस्लाम को और जैनिज्म को। आगे ये पहली सिटी है इंडिया की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में आई। ठीक है, ये पहली सिटी है। उसके बाद है विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स। ये मुंबई में है, 2018 में एंटर किया गया इसको। ये इसमें 94 बिल्डिंग्स हैं। कितनी बिल्डिंग्स हैं? कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स। ये लोकेटेड है इन फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। नेक्स्ट है जयपुर सिटी, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसको 2020 में इंक्लूड किया गया। ये राजस्थान में है एंड ये फर्स्ट प्लान्ड सिटी है इंडिया की, जिसको किसने प्लान किया था? विंध्याचल भट्टाचार्य ने। जो नेक्स्ट हमारी कल्चरल साइट 2021 में ऐड की गई वो है रुद्रेश्वरा रामपा टेम्पल, जिसको हम रामपा टेम्पल भी बोलते हैं या फिर रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। इसमें काकातीय स्टाइल हिंदू टेम्पल्स हैं जो डेडिकेट करते हैं लॉर्ड शिवा को। ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में अभी तक हमने फर्स्ट पढ़ी, वो कौन सी है? रुद्रेश्वरा टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये फाइन स्पेसिमन है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जिसमें 1000 पिलर्स हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। ये एक हड़प्पन सिटी है, गुजरात में है, 2021 में ऐड की गई। ये सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? ये धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स। मेजर जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इन इंडिया वो बिलोंग करती कहाँ पे है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस टाइम की है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जो ऐड किया गया 2023 में, वेस्ट बंगाल में है, जिसको किसने फाउंड किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
ये इसमें बहुत सारी चीजों के लिए ये फेमस है, जिसमें हम एक पहली पढ़ेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1921 में। फिर टैगोर्स आश्रम, ये एक प्लेस है जहाँ रूरल स्कूल था एंड सेंटर है फॉर टैगोर्स आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पर रविंद्र सरोवर भी है, ये एक लेक है। नेक्स्ट जो एंटर की गई 2023 में वो है सैक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द हॉयसलस, जो कर्नाटका में है। यहाँ पे 3 होसाला स्टाइल टेम्पल्स हैं। कौन कौन से हैं वो? चिनकेशावा टेम्पल, होसैलीश्वरा टेम्पल, केशावा टेम्पल। जो लास्ट है हमारा, जो जस्ट रिसेंटली ऐड किया गया है, वो असम में है और वो है मोई डैम्स, जहाँ जिसको हम फरंग में धाम भी बोलते हैं। ये जो मोई डैम्स है, ये क्या है? ये माउंट व्यूरल सिस्टम है ऑफ द अहोम डायनेस्टी। और ये जो है मोई डैम्स, इसको कंपेयर किया गया है विद इजिप्टियन पिलग्रिम्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खत्म हो जाएगा। कल हम इसका MCQ सेशन लगाएंगे। सो बच्चों, मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।